कि पूरे देश में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की और ये बिहार से ही शुरुआत हुआ। ये प्रदूषण रोकने के लिए अभी पूरे विश्व में इसका ये चल रहा है कि इसको कैसे नियंत्रण किया जाए। ये तो संजोग बस कोविड के टाइम में आपने देखा कि किस तरह से पर्यावरण में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो इसी के तहत पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली मिशन जो चालू किया, उसकी दूसरे कंट्री ने भी इस बात के लिए बहुत सराहना किया और अभी तक उस पर बहुत अच्छे से पूरे बिहार में काम चल रहा है। उसी को ध्यान में रख करके परिवहन विभाग भी जहाँ भी प्रदूषण की मात्रा अधिक है उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने भी इलेक्ट्रिक चालन बस का CNG ये सब चालन शुरू किया है, ताकि जो पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और हम इस वक्त जदयू के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर जनसुनवाई चल रहा है। इस बीच बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल पहुँची, वो क्या कुछ कह रहे हैं परिवहन के ऊपर, आइए सुनते हैं बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल को। ये बहुत सारे नेता हैं लेकिन सब में इतना क्षमता नहीं। हमारे माननीय नेता में देखिए उन्होंने कैसे एकजुट कर ली। पहले कल तक लोग कहते थे ये काम नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने ये करके भी दिखाया और इसमें उनका निर्णय जो उन्होंने कहा उस निर्णय पे सब लोग सहमत हुए हैं। सब लोग इस पर काम करेंगे, कैसे गंगा जमुना तहजीब बना रहे समाज में, इस बात का भी पूरे देश में इसको जिम्मेवारी तुमको नहीं मिला। देखिए कैसे आप समझ रहे हैं कि जिम्मेवारी नहीं मिला। जब हम लोगों ने सब पार्टी के सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, हमारे नेता ने सब लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग को इसको विपक्ष को कैसे ये करना है, रणनीति जो तैयार है उसके तहत सब लोग काम करेंगे। अच्छी लगातार हत्या हुई है, कल दरोगा को मार दिया गया, रात में गोली मार दिया, तो क्या लगा कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कह रही है कि हम फेल हो गया। देखिए ये बात जो बीजेपी कर रही है, क्या ऐसा नहीं है। ये आप लोग भी जानते हैं कि कानून व्यवस्था पहले से बिहार में बहुत ही बेहतर है और इस तरह की जो भी घटना होती है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होता है। जो दोषी होते हैं उसको तुरंत सज़ा भी मिलता है, ये भी न्यूज़ आता है। देखिए प्रदूषण रोकने के लिए अभी पूरे विश्व में इसका ये चल रहा है कि इसको कैसे नियंत्रण किया जाए। ये तो संजोग बस कोविड के टाइम में आपने देखा कि किस तरह से पर्यावरण में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो इसी के तहत पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन हरियाली मिशन जो चालू किया, उसकी दूसरे कंट्री ने भी इस बात के लिए बहुत सराहना किया और अभी तक उस पर बहुत अच्छे से पूरे बिहार में काम चल रहा है। उसी को ध्यान में रख करके परिवहन विभाग भी जहाँ भी प्रदूषण की मात्रा अधिक है उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोगों ने भी इलेक्ट्रिक चालन बस का CNG ये सब चालन शुरू किया है, ताकि जो पर्यावरण में जो प्रदूषण है उसको हम लोग कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इस दिशा में अभी हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक वाहन जो लेंगे उसके लिए सभी वर्गों के लिए हम लोगों ने छूट दिया है कि ताकि इतना रुपया आपको 1,25,000 की छूट है, ताकि वो लोग सभी लोग खरीद सकते हैं। उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण पे हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। और अभी CNG बसें सभी जगह चल रही है। और जहाँ तक आपने बताया कि चार्जिंग पॉइंट का, तो उसके लिए भी कैबिनेट से हुआ है कि जो लोग चाहे तो अपना निजी भी खोल सकते हैं और जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे भी सब लोग उसका अप्लाई करके उसको खोल सकते हैं। तो सरकार की तरफ से भी इस पर कुछ सहयोग किया जाएगा? नहीं, देखिए इसके लिए जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसमें हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि उसको जो खरीदना चाहे उसमें छूट दिए हैं। और उसके बाद जो आप देखें, इससे पहले हम उन लोगों ने टेम्पू चालन जो शुरू किया था उसमें भी किट्स बदलने के लिए छूट दिए थे। और बस जो हुआ था बिहार में पटना में चला था उसमें भी हम लोग 7.5 लाख तक की छूट दिए थे। तो हम लोग इस तरह का काम कर रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम परेशानियां हो। और परिवहन विभाग जो होता है हमेशा आम जनता के हित के लिए काम करता है, चाहता है कि इसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को रोजगार सृजन भी हो। इसी के तहत आज देख लीजिए मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की भी शुरुआत हम लोगों ने किया है कि जो कल तक हम लोग के यहाँ सपना हुआ करता था कि गरीब गुरबा भी बस का मालिक हो सकता था, वो सोच भी नहीं सकता था। इसको भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी वर्गों के लिए किया है। इसमें एक है अनुसूचित जनजाति के लिए, अति पिछड़ा के लिए 2 है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, सामान्य वर्ग के लिए भी है, अल्पसंख्यकों के लिए भी किया है और जो अन्य हैं उनके लिए भी किया है। तो 7 जो छूट दिए हम लोग और उसमें 5 लाख तक की राशि को भी हम लोग छूट दे रहे हैं ताकि गरीब गुरबा भी इसमें भाग ले सके, अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और इसमें एक रोजगार भी सृजन होगा और खुद का लोग मालिक बनेंगे। ये कल्पना के परे हैं, जो कि पंचायती राज में जो आरक्षण हुआ 50%,
उसका परिणाम आज उसका रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट भी हम लोग को देखने को मिला। पहले बहुत लोग कहे कि आप बस दे रहे हैं मैडम, इससे नहीं होगा, गरीब गुरबा नहीं ले सकते हैं। तो आप उन दिनों को याद कीजिए जब पंचायती राज में आरक्षण मिला था, तो शुरुआत में कैसी तरह की बातें समाज में उभर के आया था, सब लोग जानते हैं, इस बात से सब लोग परिचित हो। लेकिन आज के डेट में सभी लोग जागृत हो गए, समझ गए, अपने हक अधिकार की बात करते हैं और अपने कर्तव्यों को भी समझ रहे हैं। तो इसी तरह से इस दिशा में भी लोग बढ़ेंगे और सबको इसका लाभ मिलेगा। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो पंचायत स्तर से, प्रखंड स्तर से जो गाड़ियाँ, जो गरीब गुरबा बीमार पड़ता है, किसान है, खेत से अगर मान लीजिए उसको सब्जी कहीं ले जाना है और किसी भी तरह का, जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो उसको दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब उसको हम लोग मुख्यालय तक, जिला तक जोड़ने का काम करें ताकि आम जनता को दिक्कत ना हो। लेकिन वैसा हुआ नहीं। आपको नहीं लगता कि अगर मिलता तो और बेहतर होता, गठबंधन और काम? देखिए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी की बात है, तो आप लोग को पता होगा कि पूरे देश में हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की और ये बिहार से ही शुरुआत हुआ। तो आपने साफ तौर पर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल को सुना। उन्होंने कहा जल जीवन हरियाली जो नीतीश कुमार ने जो चलाया था, वो उसकी चर्चा पूरे विश्व की जो देश हैं सराहना कर रहे हैं। पूरे विश्व परिवहन, जैसे प्रदूषण कम कैसे हो, स्वच्छ कैसे रहे हवा, इसके ऊपर काम कर रही है पूरे देश। और नीतीश कुमार ने जो जल जीवन हरियाली जो चलाया अभियान, इसकी सराहना पूरे देश समेत पूरे विश्व कर रही है। और इन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने के उपाय हम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और जहाँ पे पेट्रोल पंप है वहाँ चार्जिंग पॉइंट वगैरह की व्यवस्था की जा रही है। और 1,25,000 हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। कोई भी गरीब हो या अमीर हो, कोई भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह के तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी आशुतोष सिंह के साथ मैं सदन जी, पटना।